बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 6. Your subject is General Science. So we are going to start exercise. So open your books, page number 63. Have you opened your books? So let's start. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 63 पर हमने आज MCQs करने हैं। सो स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखी हुई है, वो स्टेटमेंट मैं बुक से ही पढ़ूंगी और इसका आंसर जो होगा यानी कि करेक्ट हमारे पास जो आंसर है इसका वो मैं बोर्ड पर लिखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ Option A, solids, liquids, gases, all of these. So students, correct option is A, solids. MCQ number 2 है, solid and liquid objects cannot be compressed easily as their particles are dash lacking spaces among them, loosely packed, scattered irregularly. तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, lacking spaces among them. The process of changing gas into liquid called melting, evaporation, freezing, condensation. तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है कंडेंसेशन, डी। नंबर 4 है चेंजिंग ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज टर्म्ड एज बॉइलिंग, सब्लिमेशन, मेल्टिंग, डिफ्यूजन। MCQ नंबर 4 में करेक्ट ऑप्शन है बी, सब्लिमेशन। नंबर 5 देखिए, मटीरियल्स दैट डू नॉट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, सॉलिड्स। MCQ number 7 है when a solid object is heated, its particles begin to Option A, vibrate fast, Option B, vibrate slowly, Option C है vibrate, stop vibrating and move freely. So correct option है vibrate fast. MCQ नंबर 6 में हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है लिक्विड, और 7 वाले में ऑप्शन ए वाइब्रेट फास्ट करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 8 देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज
100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 9, movement of particles from an area where they are more to an area where they are less. So option C, diffusion is the correct option. MCQ number 10 है, which of the following is opposite to boiling? Option B, freezing. सो स्टूडेंट्स ये आपके 10 MCQs हैं। इसके अलावा भी जो हमने रीडिंग की है उसमें से MCQs बन सकते हैं, तो आप तमाम बच्चे इसके अलावा भी रीडिंग में से MCQs बना सकते हैं। अब हमने जो स्टार्ट करने हैं वो है गिव शॉर्ट आंसर्स। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया है, हाउ कैन वी चेंज the physical state of matter? Give short answers. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बुक पेज नंबर 59 पर मिलेगा। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 59। स्टूडेंट्स पेज नंबर 59 पर हमसे पूछा गया है हाउ कैन वी चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 57 में चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर्स का जो पैराग्राफ है पूरा, व्हेन सम ऑब्जेक्ट से लेकर स्टेट्स ऑफ मैटर, यहाँ तक इसका आंसर है। और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ डू लिक्विड्स डिफर फ्रॉम गैसेस। स्टूडेंट्स इसका आंसर है लिक्विड हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम बट गैसेस हैव नो डेफिनिट शेप और वॉल्यूम, राइट। यानी जो लिक्विड होते हैं उनका डेफिनिट, उनके जो वॉल्यूम है वो डेफिनिट होता है, लेकिन वो अपनी शेप कंटेनर के लिहाज से अटेन करते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो गैसेस और लिक्विड के अंदर जो है कॉमन डिफरेंस वो यही है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो हम उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते इजीली, और इसके अलावा इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, राइट। और गैसेस ना तो उनकी फिक्स शेप होती है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, तो ये इसलिए डिफर हैं लिक्विड से। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 56 पर मिल जाएगा। पेज नंबर 56 पर देखिए, लिक्विड का टॉपिक जहाँ पर आपका ख़त्म हो रहा है वहाँ पर लिखा हुआ है लिक्विड डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बट इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, राइट। और गैसेस में देखिए, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस वाले टॉपिक में आपको जहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है वहाँ लिखा है गैसेस हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। तो ये आपने दोनों इसके अंदर लाइंस लिखनी है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ डू सॉलिड्स डिफर फ्रॉम लिक्विड्स विद रिगार्ड टू पार्टिकल्स अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ, इन सॉलिड्स। आप तमाम बच्चे ये आंसर जो है अपनी बुक पे नोट डाउन करते रहें। इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर tightly packed with each other and they have strong forces of attraction
स्टूडेंट्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। वाइल लिक्विड पार्टिकल्स, अब हम लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं कि उसमें पार्टिकल्स किस तरह होते हैं। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब तो होते हैं, पार्टिकल्स आर नियर टू ईच अदर, the forces of attraction among the liquid particles are weaker than solids. So, the forces of attraction are weaker than solids. तो स्टूडेंट्स, सॉलिड में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन लिक्विड में पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब तो होते हैं लेकिन इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर होती है सॉलिड के मुकाबले में, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, A liquid on cooling is converted into its solid state. What will happen to a solid when it is cooled? यानी जो लिक्विड है वो कूल होने के बाद सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मतलब क्या रीज़न है कि सॉलिड जो है वो ये कन्वर्ट होने के बाद सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर भी मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपने उतार लिया, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, cooling a solid decreases the motion of its particles A decrease in motion of particles allow motion of particles allow the forces of attraction between the particles to bring them are more close together. तो स्टूडेंट्स, जब सॉलिड जो है वो ठंडा हो जाता है तो मोशन ऑफ पार्टिकल्स उसमें डिक्रीज़ जो है वो होना शुरू हो जाती है क्योंकि मूवमेंट नहीं होती और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाते हैं। तो जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है,
राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 लिक्विड्स एंड 5 गैसेस विच यू नो। तो स्टूडेंट्स लिक्विड्स में आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में लिक्विड्स में जो चीज़ें आती हैं आप लिख सकते हैं, जैसे मिल्क है, ब्लड है, गैसोलीन, मिल्क, ब्लड, जूस, वाटर, मरकरी, ये तमाम आप लिक्विड में लिखेंगे। और गैसेस में आप डिफरेंट गैसेस के नाम लिख सकते हैं। मैं इनको सिंबल से रिप्रेजेंट करूँगी। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और इसके अलावा आप जो ऐड कर सकते हैं वो हीलियम कर सकते हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी कर सकते हैं, राइट। तो ये आपने इसके अंदर लिखना था। अब आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे वो तो हो गए हैं कंप्लीट। अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग में आपके पास जो पहला सवाल है वो है मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको पेज नंबर 60 पर मिलेगा। बुक पेज नंबर 60। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 60। स्टूडेंट्स बुक पेज नंबर 60 पर आप मेल्टिंग वाले टॉपिक में देखें तो आपने इसमें इसकी डेफिनीशन लिखनी है, जो ये है मेल्टिंग वाले टॉपिक में। अगर आप सेकंड लास्ट लाइन देखिए तो इसमें लिखा हुआ है solid turns into liquid state. This phenomena is called melting of a solid, and the temperature of which a solid melts is called its melting point. और फ्रीजिंग वाले टॉपिक में देखें तो आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। द फिनोमेना जिसमें लिखा हुआ है आपके पास, व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट्स पार्टिकल्स स्लोली गेन फिक्स्ड पोजीशन इन अ पर्टिकुलर शेप एंड थस आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। यानी आप इसको इजी करके भी लिख सकते हैं। आप मेल्टिंग में लिख सकते हैं कि सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। आप इसमें टर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं, टर्म कन्वर्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी आप दोनों की डेफिनेशन लिख दें और एग्जांपल में आप लिख सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में आइस की एग्जांपल दे सकते हैं, कैंडल की, वैक्स की दे सकते हैं, दोनों में, फ्रीजिंग पॉइंट में भी और मेल्टिंग पॉइंट में भी, राइट। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। तो इसका आंसर भी आपको मिलेगा पेज नंबर 60 एंड 61। इसकी एग्जांपल भी बिल्कुल आप डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद इसकी एग्जांपल देंगे, जिसमें देखिए पेज नंबर 60 पर बॉइलिंग में देखिए लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। और कंडेंसेशन में आप देखिए कि जो आपके पास लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। ये आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो की पॉइंट्स में भी मिल जाएगी, जिसमें पॉइंट नंबर 9 पर मिलेगी आपको। कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, राइट। तो इन दोनों की डेफिनेशन आप लिखेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन। इसका आंसर भी आपको पेज नंबर 61 एंड 62 पर मिलेगा।
तो स्टूडेंट्स लिक्विड का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना यानी वेपर्स की फॉर्म में, वो कहलाता है इवेपोरेशन। तो स्टूडेंट्स आप इवेपोरेशन में क्लॉथ्स की एग्जांपल दे सकते हैं। तो इवेपोरेशन वाले टॉपिक में देखिए 61 पेज पर जहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है, इवेपोरेशन एंड इट टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स तक इसका आंसर है। और पेज नंबर 62 पे सब्लिमेशन वाला जो टॉपिक है वो इसका आंसर होगा कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं वो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं गैसियस स्टेट में, राइट। जब हम उन्हें हीट करते हैं तो बहुत सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, जब उन्हें हम हीट करते हैं तो मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, लेकिन सॉलिड का डायरेक्टली चेंज हो जाना गैसियस स्टेट में वो हमारे पास कहलाता है सब्लिमेशन, राइट। अब फोर्थ आपका डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन है जिसमें आपसे डिफ्यूजन और कंप्रेशन के बारे में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 58 पर आपको डिफ्यूजन का आंसर मिलेगा। पेज नंबर 58 पर डिफ्यूजन के टॉपिक का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, यानी उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी जो कि ये है कि किसी भी मटेरियल और ऑब्जेक्ट का मोर एरिया टू लेस एरिया मूव करना हमें क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स बुक पेज नंबर 58 पर डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया वेयर दे आर मोर टू द एरिया वेयर दे आर लेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। और जो कंप्रेशन है उसकी डेफिनेशन मैं यहाँ साइड पे आपको लिख देती हूँ ताकि आप वो इसमें ऐड कर लें। कंप्रेशन के बारे में मैं यहाँ लिख रही हूँ पॉइंट। इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग वॉल्यूम, the process of decreasing volume। ये डिफ्यूजन के साथ ही आपने ऐड करके लिखना है। और आप तमाम बच्चे जानते हैं कि जो हम लोग डिफरेंशिएट के क्वेश्चन करते हैं हम बीच में लाइन लगाते हैं, एक साइड पे आपने एक पॉइंट को डिस्कस करना है और दूसरी साइड पे दूसरे को। जैसे डिफ्यूजन का टॉपिक है तो उसकी डेफिनेशन लिखनी है आपने, तो सेंटर में लाइन लगानी है, इस साइड पे डिफ्यूजन के बारे में लिखना है और दूसरी साइड पे कंप्रेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स कंप्रेशन के बारे में मैं आपको बता रही थी कि जो ये इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय अप्लाइंग some pressure is called compression, right। किसी भी चीज़ का यानी वॉल्यूम कम करना गैस का, हम उसमें प्रेशर को अप्लाई करते हैं, उसे हम कहते हैं कंप्रेशन, राइट। स्टूडेंट्स ये आपके डिफरेंशिएट के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है गिव आंसर्स इन डिटेल, उसमें हमारे पास ये पूछा गया है कि आपने एग्जांपल्स देनी है फ्रीजिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और मेल्टिंग की। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको बोल रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ, आप तमाम बच्चे उतार लें। फ्रीजिंग वाले में आप लिखेंगे फ्रीजिंग डिलेज स्पॉइलेज and keeps food safe by preventing microorganisms from growing and by slowing down the enzyme activity that causes food the spoil। Boiling में आप लिखेंगे pressure cooker is the most common example of boiling। Inside a pressure cooker the water is heated and eventually it boils into steam। It uses the steam to cook the food। फिर evaporation के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स इन द सन
is the most common example of evaporation. The water present in the clothes is removed by evaporation, right? उसके बाद मेल्टिंग में आप आइस क्यूब की एग्जांपल ले सकते हैं. इन आइस क्यूब मेल्टिंग इनटू लिक्विड वाटर इज अ फेमिलियर एग्जांपल ऑफ बॉइलिंग. कंडेंसेशन देखिए. कंडेंसेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ वाटर साइकिल. वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द surface of the earth and from clouds. The water vapors in the cloud condense into water droplets which come back to the earth as rain and other forms of precipitation, right? So student, आपके ये कुछ उन्होंने हमसे डेली लाइफ की एग्जांपल्स पूछी थी जो मैंने आपको बताई हैं, आपने ये लिखनी है इसमें. सेकंड क्वेश्चन है, why do solids have fixed volume and fixed shape? स्टूडेंट्स इसका आंसर देखिए. कि जो सॉलिड्स हैं उनकी फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों होता है, ये हमने बताना है इसमें. तो आपकी बुक पर ही इसका आंसर मौजूद है. तो तमाम बच्चे बुक खोलें. पेज नंबर है 53. पेज नंबर 53. तो स्टूडेंट्स बुक पेज नंबर 53 देखिए. स्टूडेंट्स पेज नंबर 53 पर आपको बताया हुआ कि जो सॉलिड्स हैं उनकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम क्यों होता है. तो आप इसमें देखें कि आपके पास ऊपर सॉलिड वाले टॉपिक में पार्टिकल्स के बारे में बताया गया. पार्टिकल्स आर अरेंज्ड ऑन रेगुलर पैटर्न एंड पैक्ड स्ट्रॉन्गली टुगेदर. पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट बट नॉट मूव. दैट्स वाई सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डू सॉलिड्स नॉट फ्लो लाइक लिक्विड्स एंड गैसेस. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है, नोट डाउन कर लें. सॉलिड्स डू नॉट फ्लो लाइक लिक्विड्स एंड गैसेस as attraction between particles of solids are strongest than liquids and gases. तो स्टूडेंट्स लिक्विड की तरह सॉलिड मूव नहीं कर सकते क्योंकि इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बहुत ज़्यादा, स्पेसेस कम होती हैं इस वजह से. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ डिफ्यूजन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. स्टूडेंट्स इसका आंसर पेज नंबर 58 पर है. पेज नंबर 58 पर देखिए, डिफ्यूजन वाला पूरा टॉपिक इसमें आएगा, ठीक है. और उसके बाद नीचे आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं. स्प्रे जो है परफ्यूम की एग्जांपल्स दे सकते हैं इसके अंदर. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज सब्लिमेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर देखिए, पेज नंबर 62. पेज नंबर 62 पे सब्लिमेशन वाला पूरा टॉपिक विद एग्जांपल आप इसमें लिखेंगे, राइट. स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द स्टीम एंड वेपर्स प्रेजेंट इन एयर बोथ आर गैसियस स्टेट्स ऑफ वाटर. तो स्टूडेंट्स इसमें ए में हमसे पूछा गया है, वाई आर द वेपर्स इन एयर इनविजिबल. इसका आंसर है, वेपर्स इन एयर are invisible because
molecules present in vapors are far enough from each other। स्टूडेंट्स, जो मॉलिक्यूल होते हैं वेपर्स में यानी एयर में, वो इनविजिबल इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, राइट। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज स्टीम इन एयर विजिबल। तो स्टूडेंट्स, इसका बिल्कुल इसके ऑपोजिट है कि मॉलिक्यूल इन स्टीम आर क्लोज इनफ दैट दे बिकम विजिबल, यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टीम के वो पास होते हैं जिस वजह से हमें नज़र आ रहे होते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है हाउ आर वेपर्स फॉर्म्ड। वेपर्स आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ इज स्टीम फॉर्म्ड। Steam is formed by conversion of liquid into gas at high temperature। वेपर में आएगा एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे आप अगर किसी लिक्विड को रखें तो वो गैस में यानी वेपर्स में चेंज हो जाता है। लेकिन स्टीम में ही होता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड, यानी कि गैस में, स्टीम में। सेकेंड क्वेश्चन है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एटसेट्रा। आउट ऑफ दीज एंटायर व्हाई ओनली वाटर वेपर फॉल्स डाउन एज ड्यू आफ्टर द सनसेट। स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी मैं बोल रही हूँ, आप तमाम बच्चे नोट डाउन कर लें। एट रूम टेम्परेचर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड exist as gas, while water exists in liquid state. Therefore, after the sunset, when temperature falls, only water vapors fall down as dew. Right? जो water vapors हैं वो fall down कर जाते हैं dew यानी शबनम की कतरों की तरह। Question number 3 देखिए, what happens to a gas when it is heated? स्टूडेंट, इसका आंसर देखिए, when gas is heated, the movement of particles increases. The movement of particles increases and the volume occupied by gas molecule increases, and the volume occupied by gas molecule increases, right। कि जो गैस है जब उसे हीट किया जाता है तो जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो बढ़ जाती है और वॉल्यूम भी उसका इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपन्स टू अ गैस व्हेन इट इज सफिशिएंटली कूल्ड। स्टूडेंट्स, इसका आंसर है द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स बिकम्स स्लोअर, attraction of forces between them becomes stronger. As a result, gas is converted into liquid. तो स्टूडेंट्स, जब गैस जो है वो कूल हो जाती है तो क्या होता है, तो ये बताया हुआ है। तो इसका आंसर मैंने जो बोला है वो आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना है। द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स बिकम स्लोअर, attractive forces between them become stronger. As a result, gas is converted into liquid, right? आगे स्टूडेंट्स हमारा जो आगे का टॉपिक है लास्ट वो है इन्वेस्टिगेट।
इन्वेस्टिगेट का क्वेश्चन नंबर 1। Use your school library and internet facility and investigate the factors affecting the rate of evaporation. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपको आपकी किताब पर भी मिल सकता है, जिसमें आप देखिए फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन और फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन पर, वो आप लिख सकते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स और टेम्परेचर। और इन्वेस्टिगेट में जो हमसे फैक्टर्स पूछे हैं इवेपोरेशन के जो उसे अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनमें आप लिखेंगे नेचर ऑफ लिक्विड। ये फैक्टर्स के जस्ट आपने नाम लिखने हैं, ठीक है। जैसे नेचर ऑफ लिक्विड है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल और टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 2 में डिफ्यूजन के बारे में पूछा हुआ है, तो उसमें भी साइज ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल और टेम्परेचर, राइट। तो स्टूडेंट्स आपकी ये एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। अब आपका ये चैप्टर हर तरह से कंप्लीट हो गया है। आपने इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स खुद बनाने हैं, क्योंकि जो आपको रीडिंग करवाई गई है उसमें आपको डिटेल भी बताई गई है और एक्सप्लेन भी किया गया है। तो आप खुद इसमें से 5 ट्रू फॉल्स एंड 5 फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे और अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करेंगे। So we will meet in the next lecture. Take care of yourself and your family members. Allah Hafiz.